नमस्कार बच्चों। कल हम अपनी व्याकरण का एक टॉपिक है क्रिया, उसका अध्ययन कर रहे थे। तो उसमें हमने क्रिया की परिभाषा देख ली थी और क्रिया के अपने पाठ्यक्रम में कौन कौन से भेद शामिल किए गए हैं वे देख लिए थे। तो पहला भेद था कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। तो कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक और सकर्मक। अब देखो, आपके कारक पढ़े हुए हैं क्या? व्याकरण के जितने भी बिंदु हैं वे सब एक दूसरे से मिले हुए हैं। व्याकरण की हमें जब क्रिया पढ़ेंगे तो हमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, कारक, इन सब का ज्ञान होना आवश्यक है। तो इसके लिए आपको एक पुस्तक है जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं के पाठ्यक्रम में सम्मिलित की गई है। तो वह पुस्तक यह है। तो आप इस पुस्तक का आपको खरीदनी है। अगर खरीद रखी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं खरीदी है तो इसी पुस्तक को खरीदनी है आपको। यह आपकी पुस्तक 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं चारों साल में काम आएगी। तो ये पुस्तक जरूर खरीदनी है। जो भी बोर्ड में प्रश्न पूछते हैं इसी पुस्तक के उदाहरण या इसी पुस्तक के प्रश्न होते हैं वही पूछते हैं ज़्यादातर। तो यह पुस्तक आपके लिए आवश्यक है, इसको अनिवार्य रूप से आपको खरीदनी है। इसमें से ही ज़्यादातर प्रश्न बोर्ड के पूछे जाते हैं। तो एक शब्द है कारक और उसमें एक होता है कर्म। तो देखो, अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक ये शब्द बना है ए प्लस कर्म प्लस क, यानी जिसमें कर्म नहीं है। ए मतलब रहित और स मतलब सहित। स का होता है सहित, ए का होता है रहित। तो जिस क्रिया में कर्म नहीं है, ए मतलब रहित, तो जिस क्रिया में कर्म नहीं है वह तो अकर्मक। और सकर्मक यानी कर्म के साथ, कर्म के सहित। तो कर्म के साथ जो क्रिया होगी वह तो सकर्मक क्रिया होगी। कर्म से रहित, कर्म के बिना जो क्रिया होगी वह है अकर्मक क्रिया होगी। तो कर्म दो ही होते हैं, या तो कर्म में क्रिया होगी या नहीं होगी। तो कर्म के आधार पर क्रिया के दो ही भेद होंगे, ज़्यादा हो ही नहीं सकते। या तो कर्म होगा या कर्म नहीं होगा। तो कर्म के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं दो, अकर्मक और सकर्मक। यदि कर्म है तो सकर्मक, यदि कर्म नहीं है तो वह हो जाएगी क्रिया अकर्मक। तो अकर्मक क्रिया की परिभाषा देख लो। जिस क्रिया शब्द को कर्म की अपेक्षा या आवश्यकता नहीं होती उसे अकर्मक क्रिया शब्द कहते हैं। यानी जिस क्रिया शब्द को कर्म की आवश्यकता नहीं है तो वह तो हो जाएगी अकर्मक क्रिया। जैसे उदाहरण है सोना, हंसना, रोना। दूसरी परिभाषा देखो, सकर्मक क्रिया। जब किसी शब्द को वाक्य में प्रयोग करने पर बिना कर्म के ही पूर्ण अर्थ प्रकट नहीं होता तो वह सकर्मक क्रिया होती है। यानी बिना कर्म का उसका अर्थ पूरा प्रकट नहीं होगा। कर्म जब उस वाक्य में जोड़ा जाता है तभी उस वाक्य का पूर्ण अर्थ प्रकट होता है, तब वह हो जाती है सकर्मक क्रिया। जैसे खाना, पीना, लिखना। तो ये मोटे रूप से कर्म के आधार पर भेद बताए गए हैं। तो दो ही भेद हैं, कर्म है या कर्म नहीं है। तो है तो सकर्मक, नहीं है तो अकर्मक। अब देखो, मैंने यहाँ पर कुछ उदाहरण लिख रखे हैं। एक बात है कि अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये सकर्मक क्रिया है कि ये अकर्मक क्रिया है, कि इसमें कर्म है या कर्म नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए एक नियम है। क्या? किसे कर्ता से प्रश्न पूछना चाहिए। क्या? किसे? कोई भी वाक्य दिया हुआ हो, कोई भी वाक्य दिया हुआ हो, उस वाक्य में कर्ता कारक और क्रिया के बीच में क्या जोड़ो या किसे जोड़ो। अगर उसका उत्तर आ रहा है तो वह हो जाएगी सकर्मक क्रिया। कर्म के साथ है वो सकर्मक क्रिया है। अगर क्या और किसे का उत्तर नहीं आ रहा है तो वह हो जाएगी
अकर्मक क्रिया। क्या में इन दो गया प्रश्न क्या और किसे, क्या का उत्तर आ रहा है तो भी सकर्मक, क्या का नहीं आ रहा है किसे का आ रहा है तो भी सकर्मक, और दोनों का आ रहा है तो भी सकर्मक क्रिया ही वह होती है। अगर क्या ए का उत्तर आ रहा है सकर्मक, किसे का उत्तर आ रहा है सकर्मक, दोनों का उत्तर आ रहा है तो भी सकर्मक। और सकर्मक के भेद हैं, कल हमने जब भेद पढ़े थे तो पढ़े थे सकर्मक के भेद हैं एक कर्मक और द्विकर्मक। अगर एक ही कर्म हो तो एक कर्मक और दो कर्म हो तो उसे द्विकर्मक बोलते हैं। तो दोनों के उत्तर आ जाएंगे। तो सकर्मक तो होगी सकर्मक में वह द्विकर्मक का उदाहरण होगा, और दोनों में से एक का उत्तर आ रहा है तो सकर्मक तो होगी सकर्मक में एक कर्मक का उदाहरण हो जाएगा। दोनों का ही उत्तर नहीं आ रहा है तो वह अकर्मक का उदाहरण हो जाता है। तो प्रश्न किससे पूछना चाहिए, कर्ता से, कर्ता के साथ क्रिया जोड़ो, उत्तर आ रहा है तो सकर्मक, नहीं आ रहा तो अकर्मक। वह जयपुर में रहता है, उदाहरण देखो, वह जयपुर में रहता है, तो यहाँ पर कर्ता कारक है वह। हमने प्रश्न पूछा वह क्या रहता है, वह किसे रहता है, दोनों का उत्तर नहीं आ रहा है तो ये क्या हो गया, अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अब देखो हमने यदि थोड़ा बहुत कारक पढ़ा हुआ हो तो भी पता चलता है कि जयपुर में, तो जयपुर शब्द क्या है, अधिकरण है, जयपुर शब्द अधिकरण कारक है। तो ये जयपुर शब्द अधिकरण कारक है तो यह कर्म कारक कैसे हो सकता है, क्योंकि या तो अधिकरण कारक होगा या कर्म कारक होगा, हैं। तो आपको मैंने कहा ना वो किताब लेनी है, तो किताब में से थोड़ा थोड़ा संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, कारक, इन सब का अध्ययन करना जरूरी है, क्योंकि व्याकरण के सारे ही एक दूसरे से मिले हुए होते हैं, सबका थोड़ा थोड़ा ज्ञान होना आवश्यक है। तो जयपुर में हो गया अधिकरण कारक। हमारा क्या और किसे का उत्तर नहीं आ रहा है तो ये हो गई अकर्मक क्रिया का उदाहरण। दूसरा उदाहरण है वह पत्र लिखता है, वह पत्र लिखता है, तो वह क्या लिखता है, उत्तर आ रहा है पत्र, क्या का उत्तर आ रहा है ना पत्र, वह क्या लिखता है तो पत्र लिखता है, तो ये सकर्मक का उदाहरण है। इसमें किसे का उत्तर नहीं आ रहा है। अगर ये आता कि वह रमेश को पत्र लिखता है तो क्या का भी उत्तर मिलता हुआ, क्या लिख रहा है, पत्र लिख रहा है, वह किसे लिख रहा है तो रमेश को लिख रहा है, तो इसमें क्या और किसे दोनों का उत्तर आया था तो ये सकर्मक में द्विकर्मक का उदाहरण होता, लेकिन इसमें एक का उत्तर आ रहा है तो ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। पानी ठंडा होकर जमता है, पानी क्या जमता है, पानी किसे जमता है, कोई उत्तर नहीं है, अकर्मक क्रिया। अब देखो यहाँ पर एक वाक्य और है, गिलास में पानी जम गया, गिलास में पानी जम गया। अगर आप ये देखो कि गिलास यहाँ पर आप कर्ता कारक मानते हो, जबकि गिलास में, तो गिलास तो अधिकरण कारक है, गिलास में अगर आपको कारक का याद है तो आपको पता होगा कि गिलास में है, में लगा हुआ है तो जो अधिकरण कारक हो गया। लेकिन कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, यहाँ पर पूछ लेते हैं कि गिलास में क्या जम गया, उत्तर मिल गया पानी जम गया, तो सकर्मक क्रिया होनी चाहिए। लेकिन आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि गिलास में, तो गिलास तो अधिकरण कारक है और हमें प्रश्न किससे पूछना है, कर्ता कारक से, कर्ता कारक से। तो ये जरूरी नहीं होता है कि जो शब्द वाक्य के शुरू में लगे हुए हैं वे कर्ता कारक ही हों, यहाँ पर ये अधिकरण कारक है। तो प्रश्न पूछेंगे पानी क्या जम गया, उत्तर नहीं है, पानी किसे जम गया, उत्तर नहीं है, पानी किस में जम गया, तब तो उत्तर है गिलास में जम गया, लेकिन हमें किस में नहीं पूछना है, क्या पूछना है और किसे पूछना है। तो यह है अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो हमें प्रश्न पूछना है, याद रखना है कर्ता से। नियम क्या है, कर्ता प्लस क्या, किसे और प्लस क्रिया, कर्ता क्या किसे प्लस क्रिया। तो कर्ता जोड़ो पहले, फिर क्या किसे लगाओ और अंत में क्रिया लगाओ, और उत्तर अगर आ रहा है तो वह सकर्मक, उत्तर नहीं आ रहा है तो वह है अकर्मक क्रिया होती। अब देखो यहाँ पर कुछ सामान्य रूप से जो अकर्मक क्रियाएं होती हैं, उन अकर्मक क्रियाएं और कुछ जो अकर्मक क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं,
तो वे अकर्मक क्रियाओं के लिए उदाहरण दे रखे हैं मैंने यहाँ पर। तो सामान्य जो प्रवृत्तियाँ होती हैं वे प्रवृत्तियाँ अकर्मक क्रियाएं ही होती हैं, जैसे रोना, हंसना, सोना, जमना, उठना, जगना और बैठना, ये अकर्मक क्रियाओं में आती हैं। गत्यात्मक शब्द यानी गति वाले शब्द, तो आना, जाना, चलना, दौड़ना, टहलना, उछलना, कूदना, मचलना, लड़खड़ाना, कांपना, ये भी अकर्मक क्रियाओं के उदाहरण हैं। पशु पक्षियों की बोलियाँ, जैसे भौंकना, हिनहिनाना, किटकिटाना, कूकना, रंभाना, रेंकना, चहकना, मिमियाना, पशु पक्षियों की बोलियाँ हैं, तो ये भी अकर्मक क्रियाओं के उदाहरण हैं। अनुकरणात्मक क्रिया शब्द, जैसे टिमटिमाना है, तारे टिमटिमा रहे हैं, मिमियाना है, चीखना है, चिल्लाना है, घुर्राना है, टर्राना है, झिलमिलाना है, चमकना है, सनसनाना है, फूंकना है, तो ये भी क्या आ जाएंगे, अकर्मक क्रियाओं के ही उदाहरण हैं सामान्यतः ये। अब है सकर्मक क्रियाएं। सकर्मक क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। तो जिसमें एक कर्म हो, एक कर्मक, और जिसमें 1+1 2 कर्म हो, तो वह हो जाएगी द्विकर्मक क्रिया। एक कर्म, एक कर्मक और 2 कर्म तो द्विकर्मक क्रिया। ये सकर्मक के उदाहरण भी हैं। तो एक कर्मक देखो, एक कर्मक क्रिया में एक ही कर्म होता है, अर्थात क्या और किसे प्रश्नों में से एक प्रश्न का ही उत्तर आता है, तो वह हो जाएगी एक कर्मक क्रिया, जैसे बोलना है, खेलना है, तोड़ना है। फिर दूसरा है द्विकर्मक क्रिया, तो इसमें 2 कर्म होते हैं, अर्थात क्या और किसे 2 प्रश्नों का उत्तर आता है, दोनों प्रश्नों का इसमें उत्तर आता है। तो इसके उदाहरण हैं लिखना, भेजना, देना, पढ़वाना, पढ़ाना, खिलवाना, तो ये द्विकर्मक के उदाहरण हैं। तो आज आप अपने गृह कार्य में पहले तो जो कल वाला होमवर्क दिया था ना, क्रिया के भेद, वह सारणी बनानी है आपको वैसी की वैसी, और सारणी बना करके आज पहला भेद लिखना है कर्म के आधार पर, और कर्म के आधार पर फिर सकर्मक क्रिया की परिभाषा लिखनी है, अकर्मक क्रिया की परिभाषा लिखनी है, और एक एक दो उसके उदाहरण लिखने हैं। फिर जो सामान्यतः अकर्मक क्रियाएं कौन सी होती हैं, सकर्मक क्रियाएं कौन सी होती हैं, ये आपको लिख लेनी है दोनों। और सकर्मक क्रियाओं के दोनों भेद हैं, एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, दोनों की ही परिभाषा आपको लिख लेनी है। यह आप अपनी हिंदी की कॉपी में इसको गृह कार्य के रूप में करना है। धन्यवाद।